मूद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज हम सब यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु को याद करने के लिए उनके प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। दुनिया में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे कुछ सिखाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। मानवेतर प्राणियों को गुरु की आवश्यकता नहीं होती। उनका सब कुछ नैसर्गिक होता है, प्राकृतिक, सहज। किसी बिल्ली के बच्चे को कभी यह ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं होती कि चूहा दिखाई पड़े तो कैसे उसके झपटना है, कैसे पकड़ना है। पक्षी के बच्चे को यह सिखाना नहीं पड़ता है कि कैसे पंख फड़फड़ाना है और आकाश में उड़ना है। आदमी को सब कुछ सिखाना पड़ता है। बोलना सिखाना पड़ता है, खाना सिखाना पड़ता है, चलना फिरना सिखाना पड़ता है, उठना बैठना सिखाना पड़ता है, सब कुछ सिखाना पड़ता है। कुत्ते के बच्चे को कैसे भौंकना सिखाने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भी कुछ बोलने की सिखाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आदमी के सामने, आदमी का छोटा बच्चा हो, माँ उसके सामने कुछ ना बोले या कोई आदमी उसके सामने कुछ ना बोले, घर के सदस्य, तो बच्चा जिंदगी भर गूंगा ही रह जाएगा, बोलना नहीं सीख पाएगा। जीवन के प्रत्येक मोड़ में गुरु की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार देखते हैं हम, जीवन में हमारे असंख्य गुरु होते हैं और जब तक जीते रहते हैं तब तक सीखने की आवश्यकता होती है। और सीखना मतलब गुरु चाहिए। कभी किसी आदमी को यह नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ जानना था, सीखना था, वह मैंने जान लिया, सीख लिया। भौतिक क्षेत्र में सदैव अधूरापना रहेगा हमारा जानना। पूर्णता है जानने के संदर्भ में तो आध्यात्मिक क्षेत्र में। लेकिन वहाँ भी जानने के बाद कैसे जीना है, कैसे चलना है, ये सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के संरक्षण में रह करके ही हम आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, किताबें तो है,
अध्यात्म की जितनी किताबें हैं, साधना की जितनी किताबें हैं, जिस विषय में चाहे, वो तो सब किताबें तो है ही। किताबों को पढ़ करके क्या ज्ञान नहीं हो सकता है? फिर गुरु की क्या जरूरत? किताबों के होते हुए भी गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के मन का पूरा भ्रम कटेगा नहीं और सच्चा बोध नहीं होगा। किताबें निर्जीव होती हैं, चाहे जो किताब हो निर्जीव है, लेकिन गुरु जीवंत होते हैं। किताब पढ़ते समय किसी विषय पर कोई शंका हुई, समाधान किताब करेगी या समाधान कोई व्यक्ति करेगा? समाधान किताब नहीं करती है, समाधान कोई व्यक्ति करता है। जो व्यक्ति समाधान करता है वो गुरु है। जब तक गुरु की शरण नहीं मिलेगी, गुरु के आगे शीश झुकाया नहीं जाएगा, तब तक अहंकार गलेगा नहीं, और अहंकार के गले बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती है। अब प्रश्न यह है कि गुरु कौन, किसे गुरु माना जाए? गुरु तो बहुत हैं, और ऐसे ऐसे गुरु हैं दावा करने वाले कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें बहुत थोड़े मेहनत में मोक्ष दे देंगे और जल्दी से जल्दी ईश्वर के दर्शन करा देंगे। और लोग उनके चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसे गुरु हैं, सब रोग की दवा उनके पास है। कहना ये चाहिए, ऐसे गुरु हैं कि रोग घट जाते हैं, दवा उनकी बढ़ जाती है। एक जालसाजी, कोई गुरु मोक्ष नहीं देगा, कोई गुरु ईश्वर दर्शन नहीं कराएगा। ईश्वर दर्शन शब्द ही झूठा है। जिसका दर्शन होता है वह ईश्वर नहीं होता। और जो ईश्वर है सच्चा, उसका दर्शन नहीं होता। दर्शन सदैव मायावी वस्तुओं का होता है। दर्शन से मतलब केवल आंख से देखना नहीं है। आंख से देखेंगे रूप विषय होगा, कान से सुनेंगे शब्द होगा, नाक से सूंघेंगे तो गंध होगी, जीभ से स्वाद ग्रहण करेंगे तो स्वाद होगा, त्वचा से ग्रहण करेंगे तो स्पर्श होगा। ये सब इंद्रियों के विषय हैं। और ग्रहण करने के माध्यम, देखने के माध्यम, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे हैं। दर्शन कैसे करोगे ईश्वर के? ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जिसका दर्शन होता हो। जो भी दर्शन में आएगा प्रपंच होगा, माया, इंद्रियों का विषय होगा। जो दर्शन करने वाला है,
जो देखने वाला है वो स्वयं ईश्वर है, अपनी ईश्वरत्व को भूल गया है, इसलिए बाहर से ईश्वर पा करके वो तृप्त होना चाहता है, भूल है। गुरु, सच्चे गुरु इस भूल को मिटाते हैं। अब बताते हैं कि जिसको तुम खोज रहे हो, जिसके दर्शन करना चाहते हो, जिससे पाना चाहते हो, दर्शन करके पा करके तुम पूर्णता चाहते हो, वह तुम स्वयं हो, ऐसा बोध देना ही मानो दर्शन कराना होता है। तो मैं ये कह रहा था कि गुरु कौन, गुरु किसे माने, गुरु की आवश्यकता है। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा और शिव के समान भी कोई क्यों न हो जाए, बिना गुरु के भाव से तरेगा नहीं। तो गुरु कौन, किसको गुरु माना जाए, कसौटी क्या है गुरु की। बस एक कसौटी है, मत पंथ संप्रदाय, वेशभूषा, छाप, तिलक, ये सब बाहरी हैं, ये गुरु की कसौटी नहीं है। किसी भी मत पंथ संप्रदाय में और किसी भी वेशभूषा में गुरु हो सकते हैं। कसौटी क्या है, सही ज्ञान और सही आचरण, सच्चा बोध होना चाहिए। सच्चा बोध, सच्चा ज्ञान, वह ज्ञान जो प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो, तत्वों के गुणधर्मों के अनुकूल हो, विवेक युक्त हो, वह ज्ञान सच्चा ज्ञान है। और इस ज्ञान में भ्रम नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, चमत्कार नहीं है, मिथ्या महिमा नहीं है, पाप काटने के लिए सस्ते उपाय नहीं है। पाप काटने के जितने भी सस्ते उपाय हैं वे सब भटकाने वाले हैं, और कहना चाहिए जन और धन बटोरने के रास्ते हैं। लोगों को आशीर्वाद देना शुरू करो, बस भीड़ बढ़ तो चली जाएगी, भीड़ आएगी तो पैसा आएगा, लेकिन यहां भटकाव है। कभी भी ये मत समझना कि जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां ज्यादा सच्चा ज्ञान होगा। स्थिति इसके विपरीत है, जहां झूठाई ज्यादा होती है वहां भीड़ ज्यादा होती है। जहां सही ज्ञान होता है वहां भीड़ कम होती है। लोगों को सही ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सही ज्ञान में तो यह बताया जाता है कि जो हम करते हैं उसका फल हमें मिलेगा, हमारे पाप को कोई काटेगा नहीं, कोई धोएगा नहीं, जैसा करो वैसा भरो। झूठे ज्ञान में बताया जाता है चाहे तुम जैसा पाप करो, किसी गुरु से, हमारे गुरु से तुम नाम दान ले लो, दीक्षा ले लो, हमारे गुरु को स्वीकार कर लो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। तो वहां तो भीड़ इकट्ठा होना ही होना है। एक सज्जन कहते थे हमारे गुरु से कोई भी दीक्षा ले ले, नाम दान ले ले,
फिर चाहे जैसा रहे, चाहे जैसा करे, चाहे जैसा खाए पिए, उसका मोक्ष होना है। खुल गया पाप का रास्ता, भटकाव का रास्ता। अब चाहे जो करो, चाहे जो खाओ पियो, चाहे जैसा ये कर रखो, गुरु सब तार देंगे तो वहां तो भीड़ होगी ही। खुली छूट मिल गई आदमी को पाप करने के लिए, तो भटकाव है। तो सच्चा ज्ञान वह ज्ञान है जो प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, तत्वों के गुणधर्मों के अनुकूल हो, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो। लेकिन इस ज्ञान के साथ साथ आचरण की पवित्रता हो। आचरण की पवित्रता, चरित्र की उज्ज्वलता, ये खास बात है। जो गुरु माना गया है और जिसे गुरु कहा जाता है, यदि उसके आचरण में ही गड़बड़ी होगी, उसका चरित्र शिथिल होगा, तो दूसरों को आदर्श कैसे मिलेगा? आगे चलने वाला जो नेता है, मार्गदर्शक है, वही रास्ता भूल गया है, तो पीछे चलने वाले तो रास्ता भूलेंगे ही भूलेंगे। इसलिए जो गुरु कहलाने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसकी गलती का परिणाम बहुत दूर तक बहुत लोगों को भुगतना पड़ता है। तो जिसका ज्ञान सही हो और जिसका आचरण चरित्र उज्ज्वल हो, पवित्र हो, वह गुरु है। किसी जाति में, किसी वर्ण में, किसी मत में, किसी मजहब में, किसी संप्रदाय में वो जन्म लिया हो या मानने वाला हो, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, यह भी कोई खास बात नहीं है। गुरु होने के लिए बहुत पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता सही बोध की है और सही आचरण की है। और स्थिति धीरे धीरे आती है। चार स्थितियों को पार करना पड़ता है। पहली बात है जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। ज्ञातुम जानने की इच्छा, इच्छा जानने की इच्छा, जिज्ञासा। किसी विषय में जानने की इच्छा होती है, जब किसी विषय में जानने की इच्छा होती है, बात अध्यात्म की है, मैं दुखी हूं, क्यों दुखी हूं, कहां से मुझे दुख आ रहा है, कौन दुख दे रहा है, मैं दुख तो नहीं चाहता, फिर भी मैं दुख का अनुभव करता हूं, क्यों, कौन दुख देता है। जब जिज्ञासा होती है तो खोज शुरू होती है। जब खोज शुरू होती है तो पता चलता है जिन दुखों से मैं दुखी हूं, पीड़ित हूं, वह दुख कोई दूसरा मुझे नहीं दे रहा है, किंतु वे सारे के सारे दुख मेरे ही अपने गलत कर्मों के परिणाम में है। गलत चिंतन, गलत खान पान, गलत रहन सहन, गलत आचरण के परिणाम, अपने ही गलतियों के कारण मैं दुखी हूं, भटक रहा हूं। ये बात समझना सहज नहीं है। सामान्यतः आदमी समझता है कि हम दुखी हैं तो दूसरों के कारण दुखी हैं। पत्नी के कारण दुखी है, पति के कारण दुखी है, सास या बहू के कारण दुखी है, माता पिता बेटा बहू के कारण दुखी है, पड़ोसी के कारण दुखी है, और सब ठीक हो तो भगवान के कारण दुखी है। बहुत लोग कहते भी हैं, क्या करें महाराज, भगवान ने हमारी तकदीर को बिगाड़ दी है, भगवान को दुश्मनी है आपसे,
किसी की तकदीर को नहीं बिगाड़ी भगवान ने, आपकी तकदीर को बिगाड़ी मतलब भगवान का आपको दुश्मनी है। मतलब कुल मिलाकर के हम दुखी हैं तो दूसरे के कारण। और जब तक ये बोध रहेगा मन में, जब तक ये भाव रहेगा मन में कि हम दूसरे का दुखी हैं, तब तक हम दुख से कभी मुक्त नहीं हो सकते, कभी बचेंगे नहीं दुख से। क्योंकि मैं तो ठीक ही हूं ना, मुझे क्या सुधार करना है? सुधार दूसरे को करना है, सुधार पत्नी को करना है, पति को करना है, सास को बहू करना है, माता पिता करना है, बेटा बहू को करना है, पड़ोसी को करना है, सुधार भगवान को करना है। मैं तो ठीक ही हूं। जब तक मेरे दुख का कारण दूसरा हम मानते रहेंगे, तब तक कभी हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। सही खोज होगी ईमानदारी पूर्वक, निष्पक्ष होकर के, तो पता चलेगा अपने दुखों का कारण हम स्वयं हैं। इस जिज्ञासा से शुरू होती है बात, जानने की इच्छा। आखिर मैं कौन हूं जो दुखी हूं? मैं दुखी हूं तो मैं कौन हूं? मैं भगवान को खोजता हूं तो मैं कौन हूं जो भगवान को खोज रहा हूं? ये जिज्ञासा चाहिए ना, इच्छा तो चाहिए। जिज्ञासा होती है, खोज शुरू होती है। जब पता चल गया कि दुख का कारण मेरा अज्ञान, मेरी अविद्या और अज्ञान अविद्या जनित गलत कर्म, गलत खान पान, गलत रहन सहन, तब दुखों से छुटकारा पाने के लिए इच्छा होती है, मुक्ति की इच्छा होती है। इसे कहते हैं मुमुक्षा। मुमुक्षा, मुक्तुम इच्छा मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा। मुक्त होने का मतलब दुख से छुटकारा पाना, स्वतंत्रता, इसको कहते हैं मुमुक्षा। कैसे छुटकारा मिले? जब मुक्ति की छुटकारा की इच्छा होती है, तब तीसरी अवस्था आती है साधना की अवस्था। क्योंकि दुख से छूटना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा, और प्रयत्न का नाम है साधना। खान पान, रहन सहन, बात व्यवहार, कर्म, सब में फिर संयम की आवश्यकता है, परहेज की आवश्यकता है। तो ये दशा होती है साधना की अवस्था। इसको इस साधना में अवस्था में जो रहता है उसे कहा जाता है साधु। हमारी आदत बिगड़ी हुई है, उसको सुधारना है, तो कभी तो हम अपनी आदत से हार जाते हैं और कभी हम अपनी आदत पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। डगमगाहट की स्थिति, कभी जीत कभी हार, ये दशा आती रहती है। ये चूंकि साधु दशा होती है, अपरिपक्व दशा होती है। लेकिन अभ्यास करते 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 हिम्मत नहीं हारा, रुका नहीं, तो आगे बढ़ जाता है। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म साधना के क्षेत्र में यदि पूर्णता चाहते हैं, दुख से पूरा छुटकारा चाहते हैं, तो 3 बातों से सावधान रहना है।
3 बातों को क्या, उसमें तो 2 बातों में सब आ जाते हैं, लेकिन हम 3 कह देते हैं। एक तो हो जाना है कमजोर हो जाना, दूसरा है रुक जाना, और तीसरा है लौट जाना। साधना कर रहे थे, पहले अध्ययन करते थे, घंटा 2 घंटा अध्ययन करते थे, 1 आध घंटा 1.5 घंटा ध्यान करते थे, सत्संग करते थे, मनोनिग्रह का अभ्यास करते थे। अब उस समय को हम घटाते चले गए, अध्ययन करना बंद कर दिए। करते भी है अध्ययन तो अब कम करते हैं, ध्यान में बैठते भी हैं तो कम बैठते हैं, मनोनिग्रह का अभ्यास करते हैं तो कम करते हैं। ये शिथिल हो जाना है, रुक जाना, साधु संगति छोड़ देना, स्वाध्याय चिंतन साधना का काम बिल्कुल छोड़ देना, ये रुक जाना है। लौट जाना, कुसंग में पढ़ करके कुमार्ग में चले जाना, संसारी मार्ग में चले जाना, तब तो फिर पूरा पतन ही पतन है। इन तीनों से बचना होगा, न रुके न लौटे, धीमी गति से ही चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, तो एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि अपनी आदतों पर पूरी की पूरी विजय मिल जाएगी। रोज अभ्यास करते रहें मन को देखने का, तो ऐसा भी अवसर आएगा कि जो मन एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता और ठहरता था, वही मन अब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, घंटा, आधा घंटा रुकना शुरू हो जाएगा। अभ्यास की आवश्यकता है, निरंतर अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। तो पहले एक दशा होती है, तीसरी अवस्था साधना की, जिसमें डगमगाहट होती, कभी जीत कभी हार, लेकिन लगे रहे, चलते रहे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है परिपक्वता। अब हमारे मन इंद्रिय हमारे वश में हो गए। ये दशा होती है चौथी दशा, संतत्व दशा, संत की अवस्था। संत दशा पूर्णता का अवस्था है। संत का अर्थ होता है शांत, जिसका मन शांत, जिसकी इंद्रियां शांत, संयत, वो संत। चाहे कहीं के रहने वाला हो, चाहे किसी कपड़े में रहने वाला हो, संत की एक परिभाषा है शांत मन, शांत जीवन। और इसके लिए अभ्यास चाहिए, इसके लिए मार्गदर्शन चाहिए, इसके लिए आदर्श चाहिए। तो इस दशा में, इस दिशा में जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमारा आदर्श है, उसी को हम कहते हैं गुरु। संतत्व के बाद गुरुत्व की दशा आती है। बिना संतत्व तक पहुंचे गुरुत्व की दशा नहीं आती है। और गुरुत्व हर व्यक्ति के अंदर निहित है। एक गुरु तो वो होता है जो दीक्षा देने वाला होता है। जो हमें दीक्षा देता है उसे हम गुरु कहते हैं। एक व्यवहारिक बात है, ये व्यवहार है। लोगों को सन्मार्ग में लगाने के लिए दीक्षा दे दी जाती है, लेकिन जो दीक्षा देने वाला व्यक्ति सचमुच में गुरु है ये नहीं कहा जा सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। गुरुत्व एक दशा है, एक स्थिति है। गुरुत्व का मतलब पूर्णता, निश्चिंतता, पूर्ण निर्भयता, पूर्ण आत्मसंतुष्टि की दशा। और दशा हर व्यक्ति के भीतर निहित है। हर व्यक्ति गुरु है। हर व्यक्ति के भीतर वो गुरुत्व छिपा हुआ है, ढका हुआ है, विद्यमान है। लेकिन भीतर जो गुरुत्व हमारा ढका हुआ है, उसको उद्घाटन के लिए बाहरी गुरु की आवश्यकता होती है। चकमक में आग होती है,
लेकिन बिना चकमक को घिसे आग निकलती नहीं है, आग प्रकट नहीं होती है। दूध में मक्खन होता है, लेकिन बिना मथे दूध से मक्खन प्रकट नहीं होता है। तो मथने वाला चाहिए ना, चकमक घिसने वाला चाहिए। ऐसे ही हर व्यक्ति के भीतर गुरुत्व निहित है, शिवत्व, ईश्वरत्व, ब्रह्मत्व छिपा हुआ है। उसको उद्घाटन करने के लिए एक बाहरी गुरु का आवश्यकता होती है। वही पूरा गुरु है जिसके उपदेश से हमें सच्चा स्वरूप बोध हो जाता है, जिसके उपदेश से आत्मबोध हो जाता है, हम आत्म दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, वो सच्चा गुरु। लेकिन ऐसे गुरु नहीं मिले तब क्या करें? उस दिशा में चल रहे हैं, वो हमारे गुरु हैं। गुरु और संत दोनों अलग अलग नहीं होते। एक रूप गुरु साधु का, दूजा काल को फंद, अशरण शरण दयाल गुरु, साधु सदा स्वच्छंद। साधु और गुरु दोनों का एक रूप है। जैसे अभी पूर्व में शायद श्री अशोक साहब जी ने कहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि हम तो अपने गुरु को ही मानेंगे, अपने गुरु की सेवा करेंगे, अन्य गुरुओं को, अन्य संतों को न हम मानेंगे, उनकी सेवा करेंगे, ऐसा कहने वाला व्यक्ति अपने गुरु को भी नहीं समझता है, अपने गुरु को भी नहीं मानता है। सच्चे गुरु का जो सच्चा शिष्य होगा वह अन्य संतों को और अन्य गुरुओं को भी वैसा ही आदर देगा। ठीक है, गुरु सिरमौर है, गुरु हमारे लिए सिरमौर है, लेकिन अन्य संतों का निरादर है तो गुरु को हमने कहाँ समझा है। और सच्चे गुरु कभी नहीं कहते हैं कि बेटा केवल हमको मानना, अन्य को ना मानना। और जो ये कहता है तुम हमसे दीक्षा लिए हो तो हमको मानना, हमारे आश्रम वालों को मानना, या हमारे संप्रदाय वाले, हमारे मत वाले को मानना, अन्य मत के गुरुओं को मत मानो, उनको आदर मत, उनकी सेवा मत करना, वो गुरु स्वयं भटका हुआ है। क्यों ये कंजूसी करे? उदार दिल बनने की आवश्यकता है, सब जगह से ज्ञान मिल सकता है। इसलिए किसी भी मतपंथ के संत महात्मा गुरुजन हों, सब आदरणीय है। जो मतलब के आदर करो, सेवा करो, सम्मान करो, संकुचित कभी भी मत हो। मैं ये कह रहा था कि गुरुत्व एक दर्जा है, एक स्थिति है, और गुरुत्व हर व्यक्ति का अपना स्वरूप है, अपना आपा है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक बाहरी गुरु की आवश्यकता होती है। गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बात, कबीर अष्ट ठाकुर से ये उबरिए जाकी छां। सदगुरु कबीर कहते हैं जीव की जो स्थिति है, जीव की जो मंजिल है, जीव का जो जीव ठहराव की जो भूमिका है वह ऊपर है। कौन ऊपर? किस लोक में? ऊपर से मतलब आकाश में कोई लोक नहीं है, तमाम लोक माने गए हैं, ये तो सारे के सारे लोग काल्पनिक है। ऊपर का मतलब भौतिक धरातल से ऊपर, संसारिकता से ऊपर हट करके, मोह माया राग द्वेष प्रपंच से ऊपर। और हमारा मन कहाँ डूबा हुआ है?
मोह माया में, प्रपंच में, राग द्वेष में उलझा हुआ है। राग द्वेष में, मोह माया में उलझा हुआ मन आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को, परम तत्व को या मोक्ष तत्व को समझ कैसे सकता है? वहां तक पहुंचना तो कहना क्या है? और मोटा की बात, मोटा की बात पकड़ना पड़ेगा। यह मोटा शब्द साहब लेते हैं गुजराती भाषा से। गुजराती में मोटा कहते हैं बड़े को। मोटा का मतलब यहाँ ये नहीं शरीर से मोटा ताजा, यह साहब सदगुरु कबीर यहाँ मोटा शब्द लिए हैं गुजराती भाषा से। गुजराती में बड़े को मोटा कहा जाता है। तो बड़ा कौन? श्रेष्ठ कौन? ज्ञानवान और आचरणवान, चरित्रवान व्यक्ति, सद्गुण संपन्न व्यक्ति, वो बड़ा है। ऐसे जो आदर्श है, संत महंतों सुमिरो सोई जो काल फांसते वाचा हुई। जो काल की फांसी से बचे हुए हैं वो बड़ा है, वह मोटा है। काल क्या है? काल है मन की कल्पना, काल है हमारा बिगड़ा हुआ मन, दुनियादारी राग द्वेष में उलझा हुआ मन। काल है अविद्या, जो मन कल्पनाओं से और राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ है, विषय प्रपंच से जो ऊपर उठा हुआ है, वो काल की फांसी से बचा हुआ है। और बाहरी काल नहीं है कोई। काल का अर्थ होता है मौत, तो शरीर की मौत की बात यहां नहीं है। वो तो जब होगी तब होगी। कहना चाहिए कल्पना, भ्रांत, अज्ञान, ये काल है। जिसने इनको जीत लिया अब उसको काल कुछ नहीं कर सकता। ऐसे जो संत महंत हैं साथे, वे बड़े हैं, वे मोटे हैं, उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। कबीर ठाकुर से ये उबरिए जाकी शाह साहब कहते हैं, ऐसे ठाकुर का सेवन करो जिसकी शरण में रहकर उबर सकते हो। यहाँ ठाकुर सदगुरु कबीर लेते हैं बंगला भाषा से। बंगला भाषा में ठाकुर का होता है संत, महाराज, पूजनीय। ठाकुर भगवान को भी कहते हैं। यहाँ ठाकुर का मालिक नहीं, ठाकुर का छत्री नहीं है, किंतु संत है। तो बात यह है, हर व्यक्ति के भीतर गुरु छिपा हुआ है, हमें पता नहीं है। पता नहीं है इसलिए हम लघु बन करके, दीन बन करके भटकते हैं। दुख से बचना है तो गुरु बनना पड़ेगा। गुरु बनने का अर्थ है श्रेष्ठ बनना। गुरु का अर्थ होता है भारी, वजनदार, बड़ा। तो भारी और वजनदार का अर्थ है ज्ञान से, आचरण से, चरित्र से, त्याग से, वैराग से, सद्गुणों से वजनदार होना। लेकिन इसके लिए प्रेरणा चाहिए ना, इसके लिए आदर्श चाहिए। तो ऐसा आदर्श जहां पर हो वो हमारा गुरु है। ऐसे गुरु शरण की आवश्यकता है। तो जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, सच्चे गुरु, तब तक हम भटका नहीं सकते। कहीं ऐसा जगह चाहिए जहां जा करके हम अपने मन के अहंकार को गला सकें। बीच में बात आई थी, जो लोग कहते हैं कि किताबों में तो सारा ज्ञान लिखा हुआ है, किताबों को पढ़ करके ज्ञान हो जाएगा, गुरु से दीक्षा लेने की क्या जरूरत। बस होता वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, उसका अहंकार बोल रहा है। झुकना नहीं जानता। दुर्भाग्य यह है, आदमी भौतिक लाभ के लिए कहां कहां झुक जाता है, कहां कहां सिर झुकाता है, कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन आध्यात्मिक कल्याण के लिए, आत्मा लाभ के लिए झुकने से कतराता है, बचता है।
तो ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को क्या समझ सकेगा, आध्यात्मिक विकास क्या कर सकेगा? किसी न किसी की शरण चाहिए, एक अवलंब चाहिए, और वो अवलंब है गुरु। और गुरु मैंने कहा ज्ञान से ही हो, आचरण से ही हो, वह गुरु है। और सही ज्ञान पाकर सही आचरण करके भी हमारा कल्याण होगा। जब तक हम में भी सही ज्ञान नहीं होगा, सही आचरण नहीं होगा, तब तक हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। आखिर हम चाहते क्या है? दुख से मुक्त होना। क्यों? क्योंकि हम दुखी हैं। दुख का कारण क्या है? हमारा आचरण सही नहीं है, हमारा ज्ञान सही नहीं है। बुद्धिमान होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, ये अलग बात है। किसी विषय पर निचोड़ करके अनेक प्रमाणों से युक्त प्रवचन कर लेना, ये अलग बात है। ज्ञानी होना अलग बात है। ज्ञानी जो सरल होगा, विनम्र होगा, जिसमें ग्राह्य बुद्धि होगी, जो तथ्य की समझ जिसमें है, वो ज्ञानी होगा। और तथ्य समझ होगी तो आचरण में गड़बड़ी आएगी नहीं। तथ्य में गड़बड़ी हो, तथ्य की समझ नहीं होती है तो आचरण में गड़बड़ी आ जाती है। कहीं हम डगमगाएं ना, इसलिए एक आदर्श, कहीं तो ऐसा हो जो हमें टोक सकता हो, किसी का भय तो हो मन में। भय भी न हो न प्रीति कहा गया है। किसी का तो भय होना चाहिए कि हम गड़बड़ करेंगे तो हमें अमुक टोकेंगे, डांटेंगे, तो वहां झुकना तो पड़ेगा। वो हमारा गुरु है। अब प्रश्न ये भी होता है कि साहब क्या होता, साहब हमने जिसे दीक्षा ली है और गुरु शरीर नहीं रह गया, तब क्या करें? शरीर नहीं तो ज्ञान तो है ना। जीवन में अनेक गुरुओं का आवश्यकता होती है। पूर्व प्रवक्ताओं ने इस पर कहा ही होगा, अनेक गुरुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि अनेक विषयों का ज्ञान सीखना पड़ता है। लेकिन अनेक सद्गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। सद्गुरु वह है जिसके बोझ से पूरी तृप्ति मिल जाए, पूरा भटका दूर, पूरा मन का भ्रम सर्वथा दूर हो जाए, प्रकाश, सही रास्ता मिल जाए। और ऐसे गुरु कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि वो ज्ञान के रूप में सदैव जीवित रहते हैं। ज्ञान तो हर व्यक्ति का स्वरूप है। जीव मात्र का विशेष लक्षण है ज्ञान। विशेष नहीं बल्कि समान लक्षण ज्ञान है। ज्ञान पूर्वक जीवन जीना, यही गुरु उपासना है, यही गुरु की खास सेवा है, यह गुरु की खास पूजा है। गुरु के बताए रास्ते पर चलना, ये गुरु की पूजा। गुरु चाहे जीवित, गुरु शरीर चाहे जीवित हो, चाहे गुरु शरीर नहीं रह गया हो। क्योंकि हम किसी को गुरु मानते हैं तो शरीर के कारण से गुरु नहीं मानते हैं। ज्ञान, विवेक, त्याग, वैराग्य के कारण से गुरु मानते हैं। शरीर गुरु नहीं होता है, वो तो माध्यम है शरीर। ज्ञान, विवेक, वैराग्य गुरु। और ज्ञान, विवेक, वैराग्य कभी मरते ही नहीं है। तो ज्ञान पूर्वक जीवन व्यतीत करना, ये गुरु उपासना है। और यही गुरु के प्रति मानो कृतज्ञता व्यक्त करना है। गुरु पूर्णिमा के दिन एकत्र हुए, गुरु प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कर दिए, गुरु की पूजा कर दिए,
कुछ रुपया पैसा फल फूल चढ़ा दिए, हो गए कि हम तो गुरु की पूजा कर ली, लेकिन गुरु का ज्ञान जीवन में नहीं उतरा है। गुरु ज्ञान के साथ हम जीवन नहीं जीते हैं तो कहाँ गुरु पूजा हो रही है। कहीं दूर हो चाहे निकट, गुरु ने जो उपदेश दिया है उसका हम पालन कर रहे हैं तो हम गुरु के निकट हैं, गुरु से हम जुड़े हुए हैं। और सच्ची गुरु उपासना वही है, गुरु ऋण से उत्तीर्ण होना वही है। पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण ये माने जाते हैं। पितृ ऋण का अर्थ होता है माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा पालन करना, ये पितृ ऋण से ऋण होने का अर्थ है। गुरु ऋण, देव ऋण माना जाता है। देव ऋण मतलब है प्राकृतिक शक्तियों में बिगाड़ न करना, प्रकृति के नियमों का पालन करना, प्रकृति नियमों के साथ जीवन जीना, ऐसा कोई व्यवहार न करना जिसमें प्रकृति के नियम को उल्लंघन हो, ये देव ऋण से ऋण होना है। और गुरु ऋण से ऋण होने का मतलब क्या है? दो प्रकार से हम ऋण हो सकते हैं गुरु ऋण से। एक तो वो रास्ता कि गुरु द्वारा हमको जो ज्ञान मिला, जो बोध मिला, उस ज्ञान को जितना हमसे संभव हो अन्य लोगों में बांटें, उस ज्ञान को अन्य लोगों तक फैलाए, पहुंचाए, ताकि वे भी अज्ञान से हट करके ज्ञान प्रकाश में आए और सुखपूर्वक जीवन जिए। गुरु ऋण से उत्तीर्ण होने का एक रास्ता यह है। और दूसरा रास्ता है गुरु ज्ञान को जीना। बांटना सरल होता है, क्योंकि बांटने में कठिनाई नहीं है। बांटने का मन सबको होता है। बांटने में क्या होता है, जब हम ज्ञान को उपदेश करते हैं तो लोग कहते हैं भी देखो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़े अच्छे साधु हैं, प्रशंसा मिलती है, सम्मान मिलता है, पूजा मिलती है, और हम इसी में भूल जाते हैं क्योंकि वाहवाही है और मन वाहवाही चाहता है। ये तो सभी कर रहे हैं अपने ढंग से, जी कितना रहे हैं। आज दुनिया को ज्ञानियों की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्ञानी पड़े हैं दुनिया में, एक से एक ज्ञानी भरे पड़े हैं। दुनिया को आवश्यकता है त्यागियों की, चरित्रवानों की, आचरणवानों की, सद्गुणियों की। और उसके लिए आचरण करना पड़ेगा। उसमें कठिनाई है, अपनी आदत को सुधारना होगा। और हम हैं आदत से लाचार, आदत से मजबूर, आदत के गुलाम। आदतों की पूर्ति में हमें सुख का निश्चय है, इसलिए हम त्याग मार्ग पर चलना नहीं चाहते, क्योंकि यहां प्रशंसा नहीं मिलेगी। प्रशंसा मिलती है दिखावा में, बाह्य वैभव में। त्याग आंतरिक है, चरित्र आंतरिक है, इसमें दिखावा नहीं है। जो सच्चा त्यागी होगा, चरित्रवान होगा, वो दिखावा में नहीं पड़ेगा, प्रशंसा नहीं मिलेगी। और मन है प्रशंसा का भूखा। तो गुरु ऋण से उत्तीर्ण होने का खास रास्ता है गुरु ज्ञान को जीवन में जीना, गुरु के बताए रास्ते पर चलना। फिर गुरु का शरीर चाहे रहे या न रहे, हम गुरु के निकट है और गुरु ऋण से उत्तीर्ण होने का काम कर रहे हैं। इसी के लिए गुरु पूर्णिमा का आवश्यकता होती है। कम से कम एक दिन तो याद करें, एक दिन संकल्प तो ले, नहीं तो अब 40 घंटे तक गुरु पूर्णिमा मना लिए, आए मिल लिए संतों से, गुरु से पूजा चढ़ा दिए, खा पी लिए, चले गए। ये बहुत बाहरी है, इसकी भी आवश्यकता है। परस्पर मिलने जुलते रहने से मन में एक प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सोचे कि हमें गुरु ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान कितना जीवन में उतर रहा है, और अंत में
गुरुगान का खास उद्देश्य क्या है? जो कुछ दृश्यमान जगत है, शरीर से लेकर संसार तक, जहां तक प्रतीतमान है, सबका मोह छोड़कर सबसे ऊपर उठ करके आत्मलीन हो जाना, आत्मस्थित हो जाना, ये गुरु पूर्णिमा मनाने का अर्थ है। वो व्यक्ति स्वयं गुरु हो गया। सदगुरु कबीर की एक साखी है, गुरु मिला तब जानिए, मिटा मोह तन ताप, हर शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आपे आप। तुम्हें कोई गुरु मिल गया है, तुम गुरु के शिष्य हो गए हो, कसौटी क्या है, पहचान क्या है? लोग कहते हैं साहब अमुक महात्मा हमारे गुरु हैं, बड़े त्यागी हैं, बड़े वैरागवान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन आप कितने त्यागी हो? आप में वैराग कितना आया है? गुरु कितने बड़े त्यागी वैरागी क्यों ना हो, गुरु त्याग वैराग से हमारा और आपका कल्याण नहीं होने वाला है। गुरु के त्याग वैराग से गुरु का कल्याण होगा। तो हमारे गुरु इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े त्यागी हैं, ठीक है, अच्छा बात है, अच्छी बात है। आपका जीवन कैसा है, हमारा जीवन कैसा है? हमारे गुरु कितने बड़े हैं यह अहंकार मत करो, हम कितने बड़े हैं विनम्रता पूर्वक यह सोचें। सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु मिला तब जानिए, तुम्हें सच्चे गुरु मिल गए हैं और तुम गुरु के सच्चे शिष्य हो गए हो। इसकी पहचान क्या है? मोह का मिट जाना और मन की पीड़ा का मिट जाना। यदि मन में मोह बना हुआ है, मन दुखी है, तो समझना चाहिए हम अभी गुरु से नहीं बने हैं, दुनिया किसके चेले बने हुए हैं। और हर आदमी दुनिया चेला बना हुआ है, मन का चेला बना हुआ है। और मन का चेला बने बने तो अनादिकाल का समय बीत गया, दुखी 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 होते हुए कहाँ भी गुरु चेले बने हुए हो। गुरु कभी कहते हैं अरे बेटा तुम बहुत दिन से सत्संग में आते हो, जाते सुनते हो, कम से कम 2-4 दिन के तो मेरे पास आओ। इतना सुनकर ही लोग काम जाते हैं। कैसे गुरु का आश्रम में जाकर रहे हैं, वहां बड़ी मेहनत होगी, इतनी सुविधा होगी, फिर कहाँ गुरु चेला बने हुए हो? तो मन का मोह मिट गया और मन की पीड़ा मिट गई तो समझना कि मैं गुरु का शिष्य बन गया, मुझे सच्चे गुरु मिल गए हैं। अब दुख खत्म। और यदि लोभ नहीं मिटा, मोह नहीं मिटा, आशा तृष्णा नहीं मिटी, मन तनाव से, चिंता से, दुख से भरा हुआ है, तो समझना अभी तुम गुरु के शिष्य नहीं बने हो, अभी तो दुनिया के शिष्य बने हुए हो, दुनिया की गुलामी कर रहे हो। हमें ये सोचना है जब भी गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए एकत्र हों या कहीं भी ना एकत्र हों, जिस दिन गुरु पूर्णिमा आए तब सोचना चाहिए कि मुझे गुरु से इतने जुड़े हुए इतने दिन हो गए, मेरे मन का मोह कितना, मन में जो ललक बनी हुई थी वो ललक मिट रही है या नहीं मिट रही है? और ललक मिटेगी तो मन की पीड़ा मिटेगी, मन का संताप मिटेगा। ललक नहीं मिटेगी, मन की पीड़ा नहीं मिटने वाली है। और मन की पीड़ा मिट गई तो समझना अब मैं गुरु शिष्य हो गया, मुझे सच्चे गुरु मिल गए। और इससे आगे हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आपे आप। हर्ष और शोक के द्वंद्व मन को आंदोलित न करे, उद्वेलित न करे। हर्ष का अवसर आया शांत, शोक का अवसर आया शांत, दोनों स्थितियों में सम। सुख की आकांक्षा नहीं, दुख से व्याकुल नहीं, मौत का भय नहीं, जीने की तृष्णा नहीं। तब समझ लो स्वयं गुरु हो गए हो, भीतर गुरु उद्घाटित हो गया। और जब तक जीने की तृष्णा है,
और जी लेता, ये देखता, ये देखता, ये खाता, वो पीता, वहाँ जाता, वहाँ मिलता। ये जीने की तृष्णा है और मरने का भय है। जो कि जीने की तृष्णा होगी तो मरने का भय होगा, और जीने की तृष्णा मरने का भय है। तभी तो अभी तो हम में शिष्य बनने भी योग्यता नहीं आई है। गुरु कहाँ बन पाए हैं? भीतर के गुरु को उद्घाटन करना है, आत्मलीन होकर के पूर्ण दुख निवृत्ति का अनुभव करना है, तो जीने की तृष्णा और मरने का भय, सुख की स्पृहा और दुख से मिलने वाली उद्विग्नता, दोनों से ऊपर उठना होगा। तब गुरु भीतर उतर गए, गुरु पूर्णिमा भीतर उतर गई। गुरु पूर्णिमा मनाना हमारा सार्थक हो गया। इसी के लिए हम एकत्र होते हैं और ये प्रेरणा पाने के लिए एकत्र होते हैं। ये क्रमशः धीरे धीरे ही सही, घर में रहते हैं, घर में ही धीरे धीरे काम करो। एक एक दोष, एक एक दुर्गुण, एक एक दुर्व्यसन हर साल छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, बस धीरे धीरे वही हो जाएगा। घर में सुख से जीना है। यदि पति पत्नी के बीच, सास बहू के बीच, बेटा बहू के बीच, माता पिता के बीच, भाई भाई के बीच, जिनके किसी के बीच भी जीना है, तो दूसरे सुधारने की चेष्टा मत करो। सुधारना है अपने आप को। वहीं हम रहें, रोज उठें और संकल्प करें कि आज मैं किसी भी बात को लेकर के गुस्सा नहीं करूंगा, किसी बात को लेकर किसी को अपशब्द नहीं कहूंगा, किसी को कटु नहीं कहूंगा। आज मैं किसी चीज के लिए लोभ नहीं करूंगा, आज मैं किसी चीज के लिए चिंता नहीं करूंगा, आज किसी बात को लेकर तनाव नहीं करूंगा। एक एक संकल्प करते जाए, रोज के रोज अभ्यास करते जाए, जीवन में गुरु उतर जाएगा। घर में रहते रहते घर का व्यवहार भी बहुत बढ़ेगा, घर आपका स्वर्ग बन जाएगा और भीतर शांति का सागर लहराना शुरू हो जाएगा। तब गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक होगा। आए, खाए, पिए, चले गए, ये तो औपचारिकता है, इसकी भी जरूरत है। तो गुरु भीतर में कैसे उतरे, इसके लिए संकल्प करना है। एक एक दोष, दुर्गुण, दुराचरण, दुर्व्यसन का त्याग करते चले, सद्गुण, सदाचरण, संयम को ग्रहण करते चले, दुनिया का मोह मिटाते चले। और सेवा तो करनी होगी, दुनिया की सेवा करो, दुनिया वालों के साथ प्रेम का व्यवहार करें, लेकिन मोह छोड़ करके निर्मोह का अनासक्त होकर करते चलें। और जो मन बाहर भटक रहा है, बहिर्मुख बना हुआ है, उस मन को अंतर्मुख बना करके देहाभिमान से ऊपर उठकर आत्मलीन का करने का काम करें, तो हमारा गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक हो जाएगा। सबके भीतर गुरु बैठा हुआ है। सभी हम सब अपने भीतर के गुरु को जागृत करने का काम करें। इसके लिए संतों गुरुजनों का सहारा लेना आवश्यक है। तो अपने अपने गुरु प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा का अवसर एक साल में आता है। और जब गुरु पूर्णिमा का अवसर मनाए तो हम कम से कम गुरु के पास जाते हैं तो कोई ना कोई भेंट लेकर के जाते हैं। हर गुरु पूर्णिमा के दिन अपने एक एक दुर्गुण को, एक एक दोष को हम अपने गुरु को चढ़ाते चले जाएं, गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक हो जाएगा। भीतर का जो गुरुत्व है उद्घाटित हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। सबके भीतर बैठा हुआ जो गुरु है उसको प्रणाम करते हुए और सब अपने भीतर गुरु को जगाने के लिए आगे बढ़े, ये शुभकामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।